के साथ संजय यादव। राजस्थान में भी हर दिन कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। राजस्थान का कोरोना अपडेट आपको बताते हैं। और राजस्थान में बुधवार को 14,622 कोरोना संक्रमित अब तक मिले हैं, जबकि 62 लोगों की मौत दर्ज की गई है। कोटा में 1,121 नए कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। उदयपुर में 1,101 और बीकानेर में 302 नए कोरोना मरीज अब तक 24 घंटे के भीतर दर्ज हो चुके हैं। यानी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 15,000 के आसपास आंकड़ा हर रोज छूता हुआ दिखाई दे रहा है राजस्थान के भीतर। और कई ऐसे जिले हैं जो 1,500, 2,000, 1,000, 800, 500 ये आंकड़ा हर रोज का इस वक्त सामने आ रहा है, जो बेहद डराने वाली तस्वीरें पैदा करती है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अमूमन अस्पतालों का यही आलम है। और राजस्थान के भीतर भी बेड नहीं है, अब ऑक्सीजन बेड या फिर वेंटिलेटर बेड या कहा जाए कि इसके अलावा सुविधाओं की कमी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि पेशेंट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अस्पतालों में जो सुविधाएं थी वो चरमराती हुई दिखाई दे रही हैं। और हालात ये जयपुर, उदयपुर, अगर कोटा की बात की जाए तो ये साफ तौर पर प्रदेश के वो जिले हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संक्रमण की संख्या बढ़ गई और हर रोज़ ये संख्या बढ़ती जा रही। ऐसे में स्थिति और विकट होती जा रही है। रौनक इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं बीकानेर से। रौनक, क्या कुछ आज की स्थिति है? 24 घंटे में जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं वो तमाम कहा जाए कि लॉकडाउन जैसे हालात के बावजूद कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहे। जी बिल्कुल संजय, बिल्कुल सही कहा आपने। मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर बीकानेर की बात करूं तो आज की संख्या में आए सुबह से बात करूं 450 कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी अब ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी हॉस्पिटल में। कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी की बात कई जिलों से सामने आ रही। बीकानेर की बात करूं 800 बेड जो है ऑक्सीजन वाले बेड तैयार यहां पर कर लिए गए, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। हालांकि देखिए बीकानेर के मुख्य स्थल कोर्ट गेट पर मैं मौजूद हूं, वहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पुलिस की सख्ती अब देखने को मिल रही है पूरी तरह से। जो भी लोग सड़कों पर है बगैर मास्क दिखा तो बड़ा चालान यहां पर काटा जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए दुकानें यहां पर खुली है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो की जा रही है, लेकिन यहाँ पालन जो है वो नहीं हो पा रहा है। लोग बाग सड़कों पर हैं और ये चिंता बढ़ाने वाली बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि लोग घरों से निकल रहे हैं, काफ़ी संख्या में निकल रहे हैं। लगातार जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अब नो मास्क और उसके साथ साथ नो मूवमेंट जो है उसको लागू करना बहुत ज़रूरी हो गया। और उसकी मांगी आप देखिए कोर्ट गेट मुख्य स्थल है, वहाँ पर लगातार लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए दोपहर का वक्त है लेकिन ये संख्या ज़्यादा ही कही जा सकती है। पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेड कर दिए दरवाजों पर। कोई भी आदमी अगर यहाँ से गुजरेगा उसको दिखाना पड़ेगा कि वो किस लिए घर से निकला है। तो पूरी तरह से सख्ती यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो है वो कर दी गई है। हालांकि देखिए जानकारी मैं आपको दे दूँ संजय, बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा पीबीएम हॉस्पिटल है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू तमाम जगह से मरीजों का यहाँ पर आने का सिलसिला रहता है। जब से कोविड का मामले सेकंड स्ट्रेन बढ़ी है उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर व्यवस्थाओं को 3 गुना बढ़ा दिया गया। अगर आप देखिए एक हॉस्पिटल विशेष तौर पर कोविड की तैयार की गई है जिसमें 450 बेड सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और उसके साथ साथ 550 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया है। 200 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक है उसको तैयार किया गया। हालांकि देखिए 2 फ्लोर पूरी तरह से भर गए, तीसरे फ्लोर पर भी अब मरीजों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। यानी अब जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाली बात कही जा सकती है। हालांकि देखिए दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं जिस तरह से अब प्रशासन ने ये साफ तौर पर कहा है कि अब कोई भी तरह की गलती जो है अब बर्दाश्त नहीं होगी। साफ तौर पर एसपी प्रीति चंद्रा खुद सड़कों पर निकली और यहाँ पर आदेश जो है वो दे दिए गए। जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है जानकारी लूंगा किस तरह से सख्ती बरती जा रही है। जो छोटी छोटी संकरी गलियाँ है बीकानेर की, वहाँ पर लोग जो है पूरी तरह से लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी से मैं बातचीत करता हूँ, सर बहुत सख्ती देखने को मिल रही है। अब ये कहा जा सकता है कि अब सख्ती नहीं की तो आंकड़े नहीं रुकेंगे, किस तरह से? जो भी राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश हैं कोविड के उसकी पूर्ण रूप से सख्ती से पालना की जा रही है। इसकी देख रहे हैं कि कोर्ट गेट मुख्य इलाका है, यहाँ पर आप लोगों ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी है, पूरी तरह से जांच की जा रही है। बगैर किसी काम और किसी एसेंशियल सर्विसेज के निकले व्यक्ति के अलावा उस पर कार्रवाई हो रही। बिल्कुल, जो भी आ रहे हैं उनसे आने का कारण पूछा जा रहा है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उसको बिल्कुल भेजा जा रहा है। सर कुछ लोग बगैर मास्क नजर आ रहे हैं, क्या लोगों को अब भी समझाना पड़ेगा इतने आंकड़ों के बाद? भाई 99% लोग मास्क का यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो भी व्यक्ति जो बिना मास्क के घूम रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है, उसके चालान
बनाए जा रहे हैं उनके। तो कहीं ना कहीं संजय देखिए, पुलिस साफ तौर पर कह रही है चालान कटेगा, अब सजा भी देंगे, यानी अब पूरी तरह से सख्ती के मूड में जो है पुलिस प्रशासन आ गया है। संकरी गलियों के बीच में लोगों का मूवमेंट रुक नहीं रहा है और ये अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला है। साफ तौर पर जो दुकानें यहाँ पर है उनको मैं दिखा दूं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो की जाती है, लेकिन उसको अमल करवाने में बहुत जोर यहाँ पर प्रशासन के सामने आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए कोरोना के बढ़ते आंकड़े, यानी अब दूसरी लिस्ट कुछ ही देर में आएगी। कल की बात करूं 850 के करीब मामला है, परसों की बात करूं 850 के करीब मामला है, यानी अब आंकड़े रेगिस्तान के बीकानेर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी संजय। बिल्कुल सही आपने कहा रौनक, और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अनुशासन पखवाड़े की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है। शुक्रिया आपका, धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए रौनक। और पुलिस के लिए भी इस वक्त बड़ी चुनौती बनी हुई कि कैसे लोगों को समझाया जाए, क्योंकि लोग बिना मास्क के भी घूम रहे और दुकानों के खुलने के बाद वहां पर भीड़ भी उसी तरीके से हो रही जैसे आम दिनों में हुआ करती थी। ये अपने आप में चिंता का विषय है। इधर नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता गुलाब